इस बस्ती के मुसलमान इस बात की शहादत दे रहे हैं कि हम अभी भी जिंदा हैं और इंशाअल्लाह हमेशा जिंदा रहेंगे। और ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हमने अपनी आंखों से नबी को तो नहीं देखा, आले नबी के जरूर देख रहे हैं। मैंने एक जलसे में कहा था, कलीमियों खुश हो जाओ कि तुम्हारा सिलसिला गरीब नवाज से जाके मिल रहा है। तुम्हें निस्बत है मुल्क के सुल्तान से, और वो ऐसा सुल्तान है जिसकी सुल्तानी पर मदीने वाले को नाज है। चूंकि गरीब नवाज को सुल्तान किसी दुनियादार ने नहीं बनाया, मदीने वाले सरकार ने बनाया है। इसलिए खामोशी अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह की पाकी बयान कीजिए, अल्लाह की किबरियाई बयान कीजिए, हुजूर की नबूवत और रिसालत का ऐलान और इकरार कीजिए। नाम अमाल में बेशुमार नेकियां लिखी जाएंगी। नमाज तो पढ़ते नहीं, हाँ, रमजान आता है तो शुगर बढ़ जाता है, ज़कात देने का मौका आता है तो कर्जा आ जाता है, हज करने की बारी आती है तो अभी बाल बच्चों की शादी कर ले तब करेंगे। तो कम से कम नबी की महफिल में बैठकर कुछ तो कमाल हो यार। सही बोल रहा हूँ? तकरीर सुनेंगे आप तो दुरूद पाक पढ़िए जोर से। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो सर काबे की जानिब, जो सर काबे की जानिब, दिल सुए रोजा नहीं होता। जो सर काबे की जानिब, दिल सुए रोजा नहीं होता, हकीकत में वो सजदा हासिले सजदा नहीं होता। और ना आते वो मदीने वाले, ना आते वो तो काबा आज तक किबला नहीं होता। ना आते वो तो काबा आज तक किबला नहीं होता। अरे बुतों का घर ही रह जाता, खुदा खाना नहीं होता। बुतों का घर ही रह जाता, खुदा खाना नहीं होता। और कयामत तक पुकारा जाता यसरब दारे हुज़्नो गम। कयामत तक पुकारा जाता यसरब दारे हुज़्नो गम। बगैर आमद के उनकी वो शिफा खाना नहीं होता। और ये शेर तोहफे के तौर पे ले जाओ कि फरिश्ते कब्र में मुझसे न जाने पूछते क्या क्या। फरिश्ते कब्र में मुझसे न जाने पूछते क्या क्या। अगर सरकार का फौरन वहां आना नहीं होता, अगर सरकार का फौरन वहां आना नहीं होता, जो सर काबे की जानिब, दिल सुए रोजा नहीं होता, हकीकत में वो सजदा हासिले सजदा नहीं होता। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। हज़रात, बारिशें होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन बारिश के होने का मिजाज ये है 10 मिनट इत्मीनान से सुन लो, फिर अच्छी न लगे बात तो चले जाना। लेकिन मैं हुजूर का जिक्र करने लगा हूँ, मदीने वाले का तज़किरा सुन के जाओ, ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। बारिशें होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन बारिश के होने का मिजाज ये है कि पूरी दुनिया में एक ही मर्तबा बारिश नहीं होती। अगर मालदा में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि फरक्का में बारिश हो। अगर फरक्का में बारिश हो रही है
तो जरूरी नहीं कि कलकत्ता में बारिश हो। अगर कोलकाता में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि उड़ीसा में बारिश हो। अगर उड़ीसा में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि आंध्रा में बारिश हो। अगर आंध्रा में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि कर्नाटका में बारिश हो। अगर कर्नाटका में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि केरला में बारिश हो। अगर केरला में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि महाराष्ट्र में बारिश हो। अगर महाराष्ट्र में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश में बारिश हो। अगर मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि छत्तीसगढ़ में बारिश हो। अगर छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में बारिश हो। अगर उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि बिहार में बारिश हो। अगर बिहार में बारिश हो रही है तो जरूरी नहीं कि झारखंड में बारिश हो। तो जहां बारिश होती है उसी जमीन का सीना सैराब होता है। जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन की तिश्नगी बुझती है। जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन पे हरियालियां उगती हैं। जहां बारिशें होती हैं उसी जमीन की प्यास बुझती है। बिला तशबीह तमसील, ऐ बंगाल के सुन्नी मुसलमानों, मुझे कह लेने दो। अल्लाह ने आसमान का शामियाना तान दिया, जमीन का फर्श बिछा दिया, चांद और सूरज की लाइट लगा दी, सितारों के अंजुमन को पैदा फरमा दिया। फिर हजरत आदम नबीना अलैहि सलात व तस्लीम से इंसानों की आमद का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो आज तक चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। लेकिन जब दुनिया में इंसानों की कसरत हुई, दुनिया में इंसानों की कसरत हुई, तो इस इंसान ने खुदाए वाहिद की परस्तिश के बजाय बेसाख्ता बुतों के सामने अपनी जबीन अबूदियत को झुकाकर बंदगी का सबूत पेश करना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला, कोई पत्थर को खुदा मान रहा है, कोई सूरज की तपिश को खुदा मान रहा है, कोई दरख्त की बुलंदी को खुदा मान रहा है, कोई पहाड़ की चोटियों को खुदा मान रहा है। बेसाख्ता बुतों के सामने कोई जबीन अबूदियत को झुकाकर अपना खालिक को मालिक तस्लीम कर रहा है। नतीजा ये, इंसान गुनाह पे गुनाह करता जा रहा है, गलती पे गलती करता जा रहा है, खता पे खता करता जा रहा है। सुबह हो तो गुनाह, दोपहर में हो तो गुनाह, शाम को हो तो गुनाह। जिंदगी का एक एक लम्हा गुनाहों में गुजर रहा है। तो जब गुनाहों की कसरत की वजह से जमीन का सीना तपने लगा, जब गुनाहों की कसरत की वजह से जमीन की प्यास बढ़ने लगी, जब गुनाहों की कसरत की वजह से जमीन की हरियालियां खत्म होने लगी, जब गुनाहों की कसरत की वजह से जमीन की तिश्नगी बढ़ने लगी, जमीन की प्यास बढ़ने लगी, तो जमीन ने दुआ किया था, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ परवरदिगार आलम, ये तेरे बंदे मेरे सीने पर जिंदगी के सुबह शाम गुजार रहे हैं लेकिन तेरी बंदगी नहीं करते, तुझे नहीं मानते। नतीजा ये है, ये सुबह से लेकर दोपहर तक गुनाह करते, दोपहर से लेकर शाम तक गुनाह करते, शाम से लेकर सुबह तक गुनाह करते। इनकी जिंदगी का एक एक लम्हा गुनाहों में गुजरता जा रहा है, पाप में गुजरता जा रहा है, गलतियों में गुजरता जा रहा है। ऐ परवरदिगार आलम, इनके गुनाहों की वजह से मेरी तिश्नगी बढ़ रही है, इनके पाप की वजह से मेरी हरियालियां खत्म हो रही हैं, इनके गुनाहों की वजह से मेरी प्यास बढ़ती जा रही है। ऐ मेरे परवरदिगार, कोई बारिश भेज दे जो बरसे तो मेरा सीना सैराब हो जाए, जो बरसे तो मेरे ऊपर हरियालियां उग जाए, जो बरसे तो मेरी प्यास बुझ जाए। जमीन की दुआ रब ने कबूल किया और कबूल करने के बाद रब ने कहा, आदम तुम जाओ बरसो, नूह तुम जाओ बरसो, शीश तुम जाओ बरसो, जकरिया तुम जाओ बरसो, इब्राहिम तुम जाओ बरसो, इस्माइल तुम जाओ बरसो, याकूब तुम जाओ बरसो, इसहाक तुम जाओ बरसो, मूसा तुम जाओ बरसो, ईसा तुम जाओ बरसो। आदम आते रहे बरसते रहे, नूह आते रहे बरसते रहे, शीश आते रहे बरसते रहे, जकरिया आते रहे बरसते रहे, यह्या आते रहे बरसते रहे, इब्राहिम आते रहे बरसते रहे, इस्माइल आते रहे बरसते रहे। लेकिन आदम आए एक इलाके पे बरस के चले गए, नूह आए एक इलाके पे बरस के चले गए, शीश आए एक इलाके पे बरस के चले गए, इब्राहिम आए एक इलाके पे बरस के चले गए, इस्माइल आए एक इलाके पे बरस के चले गए, मूसा आए एक इलाके पे बरस के चले गए, ईसा आए एक इलाके पे बरस के चले गए। तो जमीन ने दुआ किया, मौला इन बारिश के कतरों से मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई ऐसी बारिश भेज दे जो एक बार बरसे तो कायनात की जमीन सैराब हो जाए।
तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, जश्ने कलीमी, जश्ने कलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार बरसे तो कायनात को सैराबी मिल जाए। इधर जमीन की दुआ बाब इजाबत से टकराई। उसी दरमियान मेरी नजर ने देखा एक सुहागन है जिसे कुछ लोग रात के सन्नाटे में कहीं लेके जा रहे हैं। मैंने आलम तस्वरात में उनसे पूछा, कहाँ लेके चले हो सुहागन को? जालिमों ने कहा दरिया के किनारे लेके जाएंगे। मैंने कहा क्या कसूर किया है इसने और क्या करोगे दरिया के किनारे ले जाकर? जालिमों ने कहा था हम इसके जिस्म में आग लगा देंगे और इसके जिस्म की राख को दरिया के पानी में मिला देंगे। मैंने कहा कसूर क्या है? कहा कसूर इसका ये है कि कल इसकी शादी हुई, आज इसका शौहर मर गया। ये मनहूस औरत है और हमारे समाज का वसूल ये है जिसके शादी के बाद उसका शौहर मर जाए वह शौहर की चिता के साथ बीवी को भी जला दिया जाता है। इसे जीने का हक नहीं। मैंने कहा जालिमो मत मारो इस सुहागन को, इसलिए कि मौत व हयात तो खुदा की कुदरत है। रब जिसे चाहता है जिंदगी देता है, रब जिसे चाहता है मौत देता है और मौत इनाम ही इस चीज का है। जब मौत आती है तो बच्चे यतीम हो जाते हैं, जब मौत आती है तो बीवियां बेवा हो जाती हैं, जब मौत आती है तो मकान सूने हो जाते हैं, जब मौत आती है तो तमन्नाएं अधूरी रह जाती हैं। मत मारो इस सुहागन को। लेकिन जालिम लेके गए दरिया के किनारे, उस सुहागन के जिस्म में आग लगा दिया, उस चिराग को दरिया के पानी में मिला दिया। लेकिन सुहागन की रूह निकलते निकलते रब की बारगाह में दस्तक दे के कहती है, ऐ परवरदिगार आलम, जब हमें औरत बना के भेजा तो औरतों की इज्जत करने वाला मोहसिन इंसानियत भी भेज दे, रसूल आजम भी भेज दे। इधर सुहागन की दुआ बाब इजाबत से टकराई। उसी दरमियान मेरी नजर ने देखा एक बाप है जो रात के सन्नाटे में अपनी बेटी को रात में लेके कहीं जा रहा है। हाल ये है कि उसके हाथ में फावड़ा है, कुदाल है। मैंने आलम तस्वरात में उस बाप से पूछा, अरे तू कहां लेके जा रहा है अपनी बेटी को? अरे बेटियों को तो रात के सन्नाटे में माँ के कदमों से लिपट के सोने में मजा आता है, तू अपनी बेटी को कहां लेके गया जा रहा है? कहा कब्रिस्तान लेके जा रहा हूं। मैंने कहा कब्रिस्तान तो मुर्दों को ले जाया जाता है, जिंदों को नहीं। तेरी बेटी तो जिंदा है। कहा हमारे समाज का वसूल ये है अगर बेटा पैदा हो तो दामने रहमत की हवा दिया करो और बेटी पैदा हो तो नागन बन के डस लिया करो। हम जिंदा दरगोर कर देंगे अपनी बेटी को। लेकिन जालिम बाप ले गया, अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया। लेकिन बताओ बंगाल के जयालु और दयालु मुसलमानों, उस बेटी की रूह निकली होगी, उसने रब को आवाज दिया होगा कि नहीं? बेटी की रूह निकली, रब की आवाज बारगाह में हाजिरी दे के कहती है, ऐ मेरे पालनहार, मेरा कसूर क्या था? मेरी खता क्या थी? मेरी गलती क्या थी? तूने मुझे बेटी बना के भेजा, लेकिन मेरे बाप ने अपने हाथों से मेरा गला दबा दिया और जिंदा दरगोर कर दिया। ऐ परवरदिगार, मैं तो दब गई जमीन के नीचे, लेकिन मेरे मालिक मेरी दुआ को कबूल कर ले। अब कोई बेटियां दबाई ना जाए, अब बेटियों का गला दरगोर, बेटियों को गला दरगोर करके मारा ना जाए। ऐ पालनहार, अब कोई ऐसा बाप भेज दे जो बेटी को सीने से लगाकर बेटी का मकाम बता दे। अल्लाह अल्लाह। इधर जमीन की दुआ कबूल हुई, इधर सुहागन की दुआ कबूल हुई, इधर बच्ची की दुआ कबूल हुई। तो कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। रब ने कहा महबूब अब तेरी आमद का वक्त आ गया है, अब तेरी जलवागरी का वक्त आ गया है, अब तेरी तशरीफ आवरी का वक्त आ गया है। और जब 12 रबीउल अव्वल को मेरा रसूल आमना की गोद में रहमतुल लिल आलमीन का ताजे जर्री पहनकर जलवागर हुआ तो मुस्तफा ऐसे बरसे कि नबी मक्के में बरस रहे हैं तो मदीना सैराब हो रहा है, मुस्तफा अरब में बरस रहे हैं तो कायनात सैराब हो रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, जश्ने कलीमी,
जश्न कलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब किसी बारिश की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया सैराब हो गई। यहीं पर रुक कर एक बात कह दूं, अपने आका की अजमत मुलाहिजा कर लो, जरा जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो, या रसूल अल्लाह। पूरे मक्का में हुजूर की पैदाइश से पहले जब मुस्तफा जाने रहमत अपनी मां के पेट में थे, पूरे मक्का में यह बात मशहूर हो गई कि सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बहू हजरत आमना। समाज में यह था कि जिनके शौहर का इंतकाल हो जाए वो खुशबू नहीं लगा सकती, क्योंकि वो बेवा है। और हजरत आमना के बारे में यह मशहूर हो गया कि आमना इतनी कीमती खुशबू लगाती है कि जो खुशबू मक्के की मार्केट में दस्तयाब भी नहीं। वजह ये कि आमना जहां जाती है वो जगह खुशबूदार। अगर आमना घर में है तो घर खुशबूदार, आमना मकान में है तो मकान खुशबूदार, आमना दुकान में है तो दुकान खुशबूदार, आमना सेहन में है तो सेहन खुशबूदार, आमना आंगन में है तो आंगन खुशबूदार, आमना गली में है तो गली खुशबूदार। ये शिकायत आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते पहुंचते हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कान तक पहुंच गई। जब कान तक पहुंची तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आए, अपनी अहलिया से कहा, सुना है तुमने कुछ आमना के बारे में? पूरे मक्का में ये बात मशहूर है कि आमना ऐसी खुशबू लगाती है जो बहुत कीमती भी है और बाजार में दस्तयाब नहीं। वो लाती कहां से? जरा पूछो तो सही। आपकी अहलिया कहती है, नहीं आप ही पूछ लो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा गए, बेटी आमना क्या सुना है? सुना है कि तुम बहुत कीमती खुशबू लगाती हो। यह भी सुना है कि तुम जहां बैठ गई वहीं खुशबूदार। घर में हो तो घर खुशबूदार, सेहन में हो तो सेहन खुशबूदार, आंगन में हो तो आंगन खुशबूदार, गली में हो तो गली खुशबूदार। वजह क्या? क्यों लगाती हो खुशबू? हजरत सैयदा आमना कहती है, सरदार मक्का सच्चाई यही है कि मैंने आज तक अपने शौहर के इंतकाल के बाद कभी खुशबू लगाया ही नहीं है। जरा जोर से बोले, जोर से। कभी खुशबू लगाया नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फिर ये क्या माजरा है? जो तुम्हारे बगल से गुजर जाए वो खुशबूदार हो जाता है। अगर तुम घर में हो तो घर खुशबूदार है, अगर तुम कमरे में हो तो कमरा खुशबूदार है, अगर सहन में हो तो सहन खुशबूदार है, अगर आंगन में हो तो आंगन खुशबूदार है। आखिर ये खुशबू कहां से आ रही है? तो सैयदा आमना कहती है, ऐ सरदारे मक्का, ये खुशबू मेरे लगाने से नहीं, ये खुशबू उस बच्चे की खुशबू है जो मेरे पेट में पल रहा है। उस बच्चे की खुशबू है। अब बताओ मुसलमानों, जब मेरा रसूल माँ के पेट में हो और जमाने को खुशबू बिखेर रहा हो, वो जब दुनिया में आया होगा तो कितनी खुशबू फैली होगी, कितनी खुशबू फैली। अरे खुशबू तो मियाँ इतनी फैली कि थोड़ा सा छींटा बगदाद गया तो बगदाद खुशबूदार हो गया, थोड़ा सा छींटा अजमेर गया तो अजमेर खुशबूदार हो गया, थोड़ा सा छींटा किछौछा गया तो किछौछा खुशबूदार हो गया, थोड़ा सा छींटा कटरा गया तो कटरा खुशबूदार हो गया।
इसी मंजर को जब बरेली के इमाम अहमद रजा ने मुलाहिजा किया तो पुकार उठे, सर ताब कदम है तने सुल्ताने ज़मान फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। और क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसकी हुसैन और हसन फूल। ये खानदान ही खुशबू वाला है। और सरकार मसूद मिल्लत की खुशबू ने पूरे बंगाल को खुशबूदार बना दिया। बंगाल वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। कोई कुछ बकता रहे उससे कोई मतलब नहीं। हमारे हाथों में आले रसूल का दामन है। मैं हमेशा कहता हूं कि आला हज़रत कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में जाने के लिए हमने गौसे आज़म का वसीला लिया है, और गौसे आज़म की बारगाह में जाने के लिए हमने मसूद मिल्लत का वसीला पकड़ा। सच है ना? बहुत उम्दा। सुन रहे हो? टेंशन तो नहीं? बिल्कुल। ऐसे भी यार नबी का दीवाना टेंशन कब लेता है? कितने अच्छे मुस्कुराते चेहरे हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह इन मुस्कुराते चेहरों को सलामत रखे। मैं कह रहा था कि हुजूर पैदा हुए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा दुनिया में आ गए, पूरा जमाना खुशबूदार हो गया। खलील साहब, इस पैदाइश मुस्तफ़ा को जरा ज़हन को मैं समझाने लगा हूँ। तकरीर सुनने के साथ साथ कभी कभी समझा कीजिए। इसी पैदाइश रसूल को जरिया बनाकर, मैं नाम नहीं लेता किसी का, कुछ लोग भोले भाले कम पढ़े लिखे सुन्नी मुसलमानों को गुमराह करते हैं। और कहते क्या है कि देखो ना जी, अब मौलाना खलील साहब के पास तो आएंगे नहीं, मुफ्ती इकराम साहब के पास तो आएंगे नहीं, हुजूर की बारगाह में आने की तो हिम्मत ही नहीं है। ये लोग तो वो हैं कि जो बोले ना बोले चेहरा देख के पहचान लेते हैं कि इसका दिल उजला है कि काला है। समझ रहे हैं? तो ये लोग जो है ना, जो देखते हैं ना भोले भाले, जो कुछ नहीं जानता, उसके सामने जाएंगे और एक बात कहेंगे, सुनिएगा समझिएगा, कि देखो ना जी हुजूर भी पैदा हुए। देखो हम नबी की तरह, माज़अल्लाह हम नबी की तरह, सीधे कह देते हैं हम नबी की तरह। अब पूछ दे कैसे? देखो ना हुजूर पैदा हुए, हाँ पैदा हुए, हम भी पैदा हुए। हुजूर भी माँ के पेट में रहे, हम भी माँ के पेट में रहे। हुजूर को भी माँ ने जन्म दिया, हमें भी माँ ने जन्म दिया, इसलिए हम हुजूर की तरह हो गए। सीधे ये दलील देकर अपने आप अपनी बात मनवाने की ये जालिम कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये कहा तो आइए हम अपनी बातों से जवाब नहीं देंगे, आइए हम उनसे पूछते हैं जिनके पेट में मुस्तफा 9 महीने रहे। आइए सैयदा आमना से पूछ ले, इसलिए कि सैयदा आमना से बेहतर कौन बताएगा, है ना? सैयदा आमना से पूछ ले, ऐ नबी की अम्मी जान सैयदा आमना, कुछ जालिम लोग मुस्तफा जाने रहमत को, आपके नूरे नजर को, आपके लगते जिगर को अपनी तरह इसलिए कहते हैं। वो कहते हैं कि हम भी पैदा हुए, नबी भी पैदा हुए, हमें भी माँ के पेट में रखा, नबी को भी माँ ने पेट में रखा, हमें भी औरत ने जन्म दिया, नबी को भी औरत ने जन्म दिया, इसलिए हम नबी की तरह हो गए। अब फैसला आप कर दीजिए। तो सैयदा आमना कहती है, सुन लो कि जालिमों ये तो सही है कि तुम भी पैदा हुए, मेरा बेटा भी पैदा हुआ, तुमको भी तेरी माँ ने पैदा किया, मैंने भी अपने बेटे को जन्म दिया, तेरी माँ ने तुझे भी 9 महीने अपने पेट में रखा, मैंने भी अपने लाल को 9 महीने अपने बतन में रखा। लेकिन फर्क सुन, जब तू अपनी माँ के पेट में आया, जब तू अपनी माँ के पेट में आया तो तेरी माँ का हाल ये था कि तेरी माँ को उल्टियां लग गई, तेरी माँ का जी मतलाया, तेरी माँ का दिल घबराया,
तेरी माँ को खाना अच्छा नहीं लगा, तेरी माँ को पानी अच्छा नहीं लगा, तेरी माँ की परेशानियां बढ़ गई, तो तेरी माँ ने कभी मालदा के डॉक्टर की दवा खाया, कभी गांव के हकीम की दवा खाया, कभी खट्टे अचार खाई, कभी इमली खाया, ताकि खाना अच्छा लगे, ताकि उल्टी ना हो, ताकि मतली ना आवे, ताकि तबीयत खराब ना हो। हजरत सैयदा आमना कहती है, जालिम, जब तू अपनी माँ के पेट में आया तो तेरी माँ को उल्टियां लग गई, तेरी माँ का जी मतलाया, तेरी माँ का दिल घबराया, तो तेरी माँ ने डॉक्टर की दवा खाया, कभी खट्टा अचार खाया, कभी इमली खाया। लेकिन सुन, जब मेरा मोहम्मद मेरे पेट में आया और जितने अरसा मेरा लाल मेरे पेट में रहा, उस दरमियान खाना खाकर मुझे ढेकार भी आती थी, तो उस ढेकार से मुझको अंबर की खुशबू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, अजमते मुस्तफ़ा, जश्ने कलीमी, जश्ने कलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस ढकार से मुझको अंबर की खुशबू आती थी। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा आमना कहती हैं, ऐ नबी के गुलामों, मैं तुम्हें बता ना दूं कि तुम्हारा नबी जब पैदा हुआ तो कैसा था? जोर से बोल दें, जरा जोर से बोले, जोर से। तुम्हारा नबी जब पैदा हुआ तो कैसा था? ऐ सैयदा आमना बता दीजिए, जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो कैसे थे? हजरत सैयदा आमना कहती है, लम्मा वदा तो वलदी मोहम्मदा, ऐ नबी के गुलामों, मैंने जब अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, वदा तो मकहूलन मदहूनन मुतय्यबन मसरूरन मखतूनन साजिदन लिल्लाह व राफियन के दैया इला समा। ऐ लोगों, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, जन्म देने के बाद मैंने आंखें देखी तो सुरमे लगे हुए थे, मैंने बाल देखा तो तेल लगे हुए थे, मैंने जिस्म देखा तो अतर मले हुए थे, नबी खतना शुदा पैदा हुए थे, मैंने होंठ देखा तो मुस्कुरा रहे थे, मैंने सर देखा तो सर सजदे में गिर रहा था, और मैंने हाथ देखा तो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठकर उम्मत की बख्शिश की दुआएं। कहती है, लम्मा वदा तो वलदी मोहम्मदा, जब मैंने अपने बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, वदा तो मकहूलन, आंखें देखी तो सुरमे लगे थे, मदहूनन, बाल देखे तो तेल लगे थे, मुतय्यबन, जिस्म देखा तो अतर लगे हुए थे, मसरूरन, मुस्तफा मुस्कुराते हुए पैदा हुए थे, मखतूनन, नबी खतना शुदा पैदा हुए थे, साजिदन लिल्लाह, और पैदा होते ही नबी रब को सजदा कर रहे थे, व राफियन यदैया इला समा, और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठकर उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहे थे। दुनिया में कोई ऐसा बच्चा है जो ऐसे पैदा हुआ हो, ऐसे पैदा हुआ हो? सैयदा आमना कहती है, जालिम, जब तू पैदा हुआ था तो खून निकला था, मुस्तफा पैदा हुए थे तो नूर निकला। कहीं खून वाला नूर वाले के बराबर हो सकता है? नूर वाले के बराबर हो सकता है? इसीलिए तो हम सुन्नी कहते हैं ना कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। मैं तो समझता था यार बंगाली लोग उर्दू जरा कम समझते हैं, लेकिन बहुत अच्छी उर्दू समझ रहे हैं। ये सब फैजान है सरकार मसूद मिल्लत का। क्यों न समझो यार, आका का जिक्र हो रहा है, मदीने वाले सरकार का जिक्र हो रहा है। कैसे? हाँ, तो कह रहा था मैं कि हुजूर पैदा हुए, हुजूर पैदा हुए। अब
अब जरा और पीछे चलो, जमीन की दुआ कबूल हो गई। हुजूर की उम्र पाक 25 साल की। हुजूर ने हजरत खदीजा से निकाह फरमाया। बेवा की रूह ने आवाज दिया था, जालिम देख, एक तू था कि तूने बेवा के जिस्म में आग लगाकर दरिया के पानी में मिला दिया था। एक देख, मुस्तफा बेवा से निकाह करके बेवा का मकाम बता रहे हैं। और फिर हजरत खदीजतुल कुबरा के बतन पाक से खातून जन्नत पैदा हुई। जिस चमन के हजरत फूल हैं, खातून जन्नत पैदा हुई। नबी ने फरमाया, फातिमा तो बिज़तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं कुरान हूँ, फातिमा मेरी तफसीर है, मैं नूर हूँ, फातिमा मेरी तनवीर है। और मेरे आका ने फरमाया, ऐ मक्का वालों, अल्लाह जिसके घर में बेटी देता है, अल्लाह उसके घर में रहमतों का नुज़ूल होता है। बेटियों को ज़हमत मत समझो, रहमतों का नुज़ूल होता है। और हुजूर ने फरमाया, जिसके घर में बेटी पैदा होती है, अल्लाह उसके घर में बरकतें नाजिल फरमाता है। लेकिन आज भी माहौल कुछ गड़बड़ चल रहा है, समझ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि समाज में बेटियों की शादियों में बेशुमार अखराजात, ये गरीब बाप कैसे करेगा अपनी बेटी की शादी, है ना? यही ना, कई लाख रुपए, हाँ, जहेज के, और फिर जहेज का सामान, और फिर ये तो वो फलां ढिकां उल्टा सीधा। बदलो अपने आप को, बदलो, बदल गए, बहुत सारे इलाके बदल गए, लेकिन हम ना बदल सके। बदलो अपने आप को। जब बदलोगे ना तो गरीब की बेटियां बाप की दहलीज पर बूढ़ी नहीं होंगी, उनका भी निकाह होगा। समझ रहे हैं? जरा जोर से बोल दो, और मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर तशरीफ फरमा है, हुजूर तशरीफ फरमा है। जरा बेटियों के बारे में सुन लो जरा, ताकि दिल में इत्मीनान हो जाए तुम्हारे। हुजूर तशरीफ फरमा है, आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने जिसको 3 बेटी दिया, उस 3 बेटी की सही तालीम और तरबियत माँ बाप ने की, और उसके बाद जब बड़ी हो जाए तो उसकी शादी करके इज्जत के साथ उसको उसके ससुराल पहुंचा दिया। अल्लाह ताला इन तीनों माँ बाप, इन 3 बेटी के माँ बाप को बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। एक साहबी और खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, 3 बेटी वाले तो जन्नत में जाएंगे, 2 बेटी वालों का हाल क्या होगा? आका फरमाते हैं, घबरा मत, जिसको अल्लाह ने 2 बेटी दिया, 2 बेटी की सही तालीम और तरबियत माँ बाप ने की, बड़ी हो गई तो इज्जत के साथ निकाह करके उन बेटियों को सही सलामती के साथ उसके ससुराल पहुंचा दिया। अल्लाह ताला इन बेटियों के माँ बाप को भी बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमाए। अब जाहिर बात है, सहाबा में और भी लोग थे, उसमें एक और सहाबी खड़े हुए, आका 3 बेटी वाले जन्नत में, 2 बेटी वाले जन्नत में। आका जिसको अल्लाह ने 1 बेटी दिया, उसका हाल क्या होगा? अल्लाह अल्लाह, आका फरमाते हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो जा, घबरा मत। आका फरमाते हैं, सुन, जिसको अल्लाह ने 1 बेटी दिया, उस 1 बेटी की सही तालीम और तरबियत माँ बाप ने की, और जब जवान हो गई तो शादी करके इज्जत के साथ ससुराल पहुंचा दिया। अल्लाह ताला इस 1 बेटी के वालिदैन को भी बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमाए। अब तो बेटी वाले तो बड़ा खुश हो गए कि यार मुफ्त में जन्नत मिल रही है। आज जिसके पास बेटी न थी वो था परेशान। एक साहबी खड़े हो गए, आका 3 बेटी वाले जन्नत में, 2 बेटी वाले जन्नत में, 1 बेटी वाले जन्नत में। आका ये तो बता दीजिए, जिसको अल्लाह ने बेटी दिया नहीं, क्या वो जन्नत में नहीं जाएगा? हुजूर फरमाते हैं, घबरा मत। आज मुस्तफा की रहमत जोश में। आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा, 3 बेटी वाले जन्नत में, 2 बेटी वाले जन्नत में, 1 बेटी वाले जन्नत में। लेकिन जिसको अल्लाह ने बेटी नहीं दिया, लेकिन मियाँ बीवी की ये ख्वाहिश थी कि अगर अल्लाह बेटी देता तो उसकी तालीम और तरबियत सही तरीके से करता, जवान होती तो उसकी शादी करके उसको उसके ससुराल पहुंचा देता। अगर किसी शौहर बीवी की ये नीयत थी तो अल्लाह ताला उसकी नीयत की बरकत की वजह से उसे भी बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसलिए बेटियों को कभी जहमत मत समझना। बेटियां
बीवियां बेटियां अल्लाह की रहमत है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत सैयदा आमना ने हुजूर का सरापा बयान किया। आंखों में सुरमे लगे थे, बाल में तेल लगे थे, होंठ मुस्कुरा रहे थे, हाँ, और खतना शुदा थे, और सर सजदे में और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठकर उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहा था। हाँ, लेकिन आइए जरा सा हम हुजूर का हुस्न उनसे पूछते हैं जिन्होंने हुजूर को देखा, जिन्होंने हुजूर को, घबरा तो नहीं रहे? जरा जोर से बोलिए ना, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छी बात करने लगा हूं, बहुत अच्छी बात। हुजूर की सीरत पर जो भी गुफ्तगू होगी वो अच्छी ही होगी। हाँ, खुशबू वाले की बात होगी तो बात खुशबूदारी होगी ना मियां। हाँ हाँ, आओ बताता हूं मैं। हाँ, हुजूर जब हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे हैं, हुजूर की हिजरत की कहानी। मक्का से क्या हो रहा है भाई? चैनल वाले भाई, कुछ हो रहा है क्या? लगा लो चलो सुनो। मक्का से मदीना जा रहे हैं, साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, साथ में गुलाम है। चलते चलते खाना पानी सब खत्म हो गया। अब दूर दूर तक आबादियां नहीं, दूर तक पानी का निशान नहीं, दूर दूर तक मकान नहीं। सफर करते करते हुजूर एक जगह पहुंचे, देखा दूर से कि एक झोपड़ी है। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर इस झोपड़ी में चले जाओ, दरवाजे पे दस्तक दो, और झोपड़ी का जब मालिक मिले तो कहो कि उसके पास अगर घर में खाने के लिए खाना है तो पेश करे, हम उसकी उजरत देंगे, उसके बदले उसे हम रकम देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले गए, दरवाजे पर दस्तक दिया, अंदर से एक खातून की आवाज आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, खातून ये बताओ कि तुम्हारा शौहर कहाँ है? कहा, शौहर मेरा बकरी चराने जंगल में गया है। काम क्या है बोलो मुसाफिर? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, काम यह है कि हम 3 लोग हैं, मुसाफिर हैं, खाने के सामान खत्म हो गए, अगर तुम्हारे घर में खाने की कोई चीज हो तो तुम पेश करो, उसके बदले हम तुम्हें उजरत देने के तैयार हैं। तो वो औरत कहती है, सुनो, हम लोग मुसाफिरों से उजरत नहीं लेते मेहमान नवाजी की, हम तो अरब वाले हैं और अरब की मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है, लेकिन सही ये है कि अभी मेरे घर में सूखी रोटी भी नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी कर सकूं, इसलिए माफ कर दो, मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ। हुजूर की नजर उसी के घर के कोने में एक बकरी पे पड़ गई जो लागर थी, कमजोर थी, जिसका दूध सूखा हुआ था। जब उस औरत ने आवाज दिया, हमारे पास कुछ नहीं, तो हुजूर ने फरमाया, अबू बकर जरा उस औरत से पूछो तो सही कि वो औरत अगर इजाजत दे तो ये जो बकरी खड़ी है उसके कोने में, उस बकरी का हम दूध दूना चाहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ खातून, अगर तुम इजाजत दो तो हम इस बकरी का दूध ना दूलें जो तुम्हारे घर के बगल में, घर के कोने में खड़ी हुई है। वो औरत मुस्कुरा के कहती है, ऐ मुसाफिर, अगर ये बकरी दूध देने वाली होती तो चरागाह से दूर क्यों होती? अरे इसके दूध सूखे हुए तो एक जमाना हो गए, और हाल ये है इतनी कमजोर हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है कि ये चरागाह तक जा नहीं सकती, इसलिए ये खड़ी है, अपने रेवड़ से अलग हो गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, तुम इजाजत देना चाहती हो कि नहीं देना चाहती हो? वो दूध देगी कि नहीं देगी वो हम समझ लेंगे। उसे क्या पता था पूछने वाला कौन है, उसे क्या पता था सवाल करने वाला कौन है। अबू बकर ने जब ये कहा तो वो औरत कहती है, ठीक है, अगर तुम ये चाह रहे हो, अगर ये चाह रहे हो कि बकरी का दूध दूले तो मेरी तरफ से इजाजत है। जरा जोर से बोले, मेरी तरफ से इजाजत है। तारीख उठाओ, तारीख उठा के पढ़ो तो मालूम पड़ेगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक उस बकरी को खोल कर हुजूर के पास लाए, हुजूर के पास लाए। और जब हुजूर के पास लाए ना तो हुजूर ने अपना दस्ते शफकत, अपना दस्ते रहमत, दस्ते नूर, दस्ते बरकत
उस बकरी की पुष्ट पर, जरा जोर से, जब बकरी की पुष्ट पर मुस्तफा का दस्ते अक़दस पड़ा है, जो बकरी का दूध सूखा हुआ था उस बकरी का थन दूध से भर गया। आका फरमाते हैं अबू बकर दूध निकालो। अल्लाह अल्लाह, अब दूध निकलना शुरू हुआ। उस औरत के घर के सारे बर्तन भर गए। आका फरमाते खातून तुम भी पियो। उसका बेटा था, कहा उसको भी पिलाओ। हमारी मेहमान नवाजी का भी इंतजाम हो गया। हुजूर ने भी नोश फरमाया, अबू बकर ने भी नोश फरमाया, गुलाम ने भी नोश फरमाया, उस औरत ने भी नोश किया, उसके बेटे ने भी नोश किया, और उस औरत के घर का सारा बर्तन बकरी के दूध से भर गया। फिर भी दूध थन में वैसे ही बाकी रहा। हुजूर आए, सब मामला हो गया और हुजूर तशरीफ ले गए। उस औरत को मालूम नहीं था कि था कौन, आया कहां से गया कहां। शाम को जब उसका शौहर आया ना, बात समझिएगा, जब शौहर उसका आया, शौहर जब उसका आया तो देखा रास्ते महक रहे हैं, गलियों में खुशबू बिखरी पड़ी है, कुटिया एक चमक है। आते ही पूछता है, ए उम्मे साद ये बता कोई आया था क्या? कोई आया था क्या? का मतलब का नहीं, तुम्हें कैसे पता कि कोई आया था? का खुशबू बता रही है किसी खुशबू वाले का गुजर हुआ है। ये मेरी कुटिया का चमकना ये बता रहा है कोई नूर वाला मेरी झोपड़ी से होके गया है। बता वो कौन आया था? तो उस औरत ने हुजूर का नाम नहीं पूछा था, तो उसको बताना था शौहर के जवाब में। उसने अपने से हुजूर का नाम रख दिया मुबारक। जरा जोर से बोल दे, कहा हाँ मुबारक आया था। जब देखा कि खुशबू फैल रही है, चमक रहा है, कुटिया चमक रही है, खुशबू बिखरी पड़ी है, हालात अलग है, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं, तो अबू साद ने कहा खाना बाद में खाएंगे, चिटाई बिछा, पहले मुबारक की बातें सुना। बता वो था कैसा, उसकी आंखें कैसी थी, उसके होंठ कैसे थे, उसके लब कैसे थे, उसकी जुल्फे कैसी थी, उसका दस्ते अक़दस कैसा था, उसका पाए मुक़द्दस कैसा था। उसने एक लंबी बहस की है हुजूर के सरापे पर, जब कभी वक्त मिला तो सुनाऊंगा। लेकिन एक जुमला जो उसने कहा था औरत ने, वो सुन लीजिए। वो कहती है अब हन्नास अजमलुहुम मिन करीबी व अहसनुहुम वअलाहुम मिन बईद। वो कहती है आमतौर पे होता है ना कि कोई दूर से बहुत खूबसूरत नजर आता है, लेकिन जब वही करीब आवे तो उसकी खूबसूरती में कमी आ जाती है। लेकिन वो औरत कहती है अबू साद क्या बताऊं, वो कितना हसीन था, कितना जमील था। अरे वो दूर से तो खूबसूरत नजर आता ही था, और जब करीब आया तो देखा कि वो और भी खूबसूरत हो गया। उसके हुस्न जमाल का जवाब नहीं, मैंने देखा तो मैं देखती रह गई। अबू साद कहता है बड़ा जुल्म किया तुमने कि तुम लोगों ने जियारत कर ली मुबारक की, मुझे नहीं बुलाया। सुनो, अब कभी मुबारक आए तो मुझे जरूर बुलाना, और सुनो मैं बकरियां लेकर दूर न जाऊंगा, अब मैं करीब बकरियां चराऊंगा। जब मुबारक आए तो मुझे बुला लेना, मैं मुबारक की जियारत करूंगा। अब रोज अबू साद इस फिक्र में दूर बकरी लेके नहीं जाता कि आज मुबारक आएगा, कल मुबारक आएगा, परसों मुबारक आएगा, रोज मुस्तफा का इंतजार। अब शाम को जब आता ना मुबारक वो अबू साद, तो शौहर बीवी 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 जाती खाना देने, बीवी जाती खाना देने, बीवी जाती कि मुंह हाथ धो लो हम खाना लगा दें, तो वो कहता उम्मे साद चिटाई बिछाओ, खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुना। जोर से गोया के अगर सुन्नी अल्फाज में कह लिया जाए तो रोज उम्मे साद के घर में मुस्तफा की मिलाद पढ़ी जा रही थी। समझ रहे हैं? अब तो वो वक्त आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। एक दिन उस खातून को कुछ सौदा लेने, कुछ सामान लेने के लिए बगल की मार्केट में जाना हुआ, वहां चली गई। सामान मिला नहीं, सौदा मिला नहीं, तो वो मदीने के बाजार में चली गई। जोर से बोले, मदीने के बाजार में चली गई।
अभी सामान देख ही रही थी कि बगल से हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुजर हो गया। तो छोटा सा बच्चा था ना उस औरत का, उसकी नजर हजरत अबू बकर सिद्दीक पे पड़ गई। जब पड़ी ना तो उसने बच्चे ने क्या कहा, गौर से सुनना। वो बच्चा कहता है, या उम्मा, या उम्मा, हाज़ा रजुलुल लज़ी काना माल मुबारक। अम्मी जान, ये वही मर्द है ना जो उस दिन मुबारक के साथ, जोर से बोले, जोर से, जो मुबारक के साथ था। जब औरत ने देखा, हाँ यही तो है, चलो चल के पूछते हैं मुबारक का पता, मुबारक है कहाँ। अब दोनों दौड़ते हुए गए अबू बकर सिद्दीक के पास, आगे से रास्ता घेर लिया। औरत ने पूछा, ये बताओ मुबारक कहाँ है? अब चूंकि मुबारक तो नाम उसने खुद रखा था ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी नहीं पता था कि मुबारक किसको कह रहे हैं। कहा, कौन मुबारक? अरे वही जिसने बकरी की पुश्त पे हाथ रखा था तो थन में दूध उतर आया था। वो समझ गए कि ये हुजूर की बातें कर रहे हैं। कहा, चलो तुम्हें मुबारक से मिलाता हूँ। आहा, जरा जोर से बोले, चलो तुम्हें मुबारक से मिलाता हूँ। अल्लाह अल्लाह। हुजूर मस्जिद नबवी में सहाबा को दीन सिखा रहे थे, इस्लाम सिखा रहे थे, लोगों को कुरान पढ़ा रहे थे। मुस्तफा जाने रहमत के पास जब ये दोनों गए ना, तो दरवाजे पे जब गए तो बच्चे ने कहा, अम्मी जान देखो ना मुबारक बैठा हुआ है। जाके कदमों में जाके बैठ गए, इस्लाम कबूल किया, हुजूर ने इनाम दिया, बहुत सारे तोहफे दिए सरकार ने। और फिर जब वो लोग शाम को अपने घर आए, जब घर आए ना, अब फिर शौहर जब बकरी लेने आया, लेके आया, तो फिर कहा कि आज फिर कुटिया चमक रही है, आज फिर खुशबू फैल रही है। कहा, फिर तुमने हम पे जुल्म किया है। कहा, कैसा जुल्म? कि आज फिर मुबारक आया था लेकिन तुम लोगों ने बताया नहीं। तो औरत कहती है, नहीं हम मुबारक तो नहीं आया था, लेकिन हम मुबारक से मिल के आए, हम मुबारक को देख के आए हैं। शौहर कहता है, कौन है मुबारक? बंगाल वालों जुमला नोट करना। वो औरत कहती है, अरे वही जिसे जमाना मोहब्बत कहता है, हम उसे मुबारक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, फैज़ाने कलीमी, फैज़ाने कलीमी, जश्ने कलीमी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर के दस्ते मुबारक की बरकत का ये रहा कि एक बकरी ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक जिंदा रहती है। वो कैसे कह रहा हूँ? हजरत इमाम आजम के जमाने में एक बकरी चोरी हो गई। हजरत इमाम आजम को जब मालूम हुआ ना कि किसी की बकरी चोरी हो गई, हजरत इमाम आजम ने बकरी के जानकारों से पूछा, ये बता बकरी कितने दिन तक जिंदा रहती है? तो उसने कहा कि बकरी ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक जिंदा रहती है। हजरत इमाम आजम का तकवा ये था कि इमाम आजम ने फरमाया था कि 7 साल तक मेरे घर में बकरी का गोश्त मत लाना बाजार से। क्यों? इसलिए कि हो सकता है वही चोरी की हुई बकरी मुझे बाजार में काट दी जाए और उस बकरी का गोश्त मेरे घर में आए। ये इमाम आजम का तकवा था। वो 7 साल बकरी जिंदा रहती है ना, लेकिन हुजूर का दस्त मुबारक पड़ा है तो बकरी कितने साल जिंदा रही? आमुर रिमात, जो हजरत फारूक आजम के जमाने में एक कहत पड़ा था जिसे आमुर रिमात कहते हैं, उस कहत तक उस बकरी की तारीख मिलती है कि मक्का और मदीना के अरब के सारे जानवरों के दूध सूख गए, लेकिन तन्हा ये बकरी थी जिस बकरी से दूध जारी था, जिस बकरी के थन में दूध निकल रहा था। ये हुजूर के दस्ते शफकत की बरकत का नतीजा रहा। 10 साल हिजरत के, 2.5 साल हजरत फारूक अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी के खिलाफत के, और फिर 10 साल हजरत फारूक आजम, और उसी बीच में ये कहत पड़ा था। उसके बाद तारीख खामोश है इस बकरी के ताल्लुक से। तो पता चला मेरे हुजूर के दस्ते मुबारक की बरकत देख लो। समझ रहे हैं ना? अच्छा लग रहा है? समझ रहे हो आप? एक बात और सुन लो, मैं अपना वक्त देख रहा हूँ, 2-4 मिनट और सुन लो, 2-4 मिनट। देखिए, हुजूर पैदा हुए तो आंख में सुनने लगे। बच्चे पहले भी पैदा होते थे, बच्चे अब भी पैदा हो रहे हैं। आप क्या पैदा होते हैं?
अरे बोलिए ना, होते हैं ना बच्चे पैदा? हाँ, पैदा बच्चे होते हैं, लेकिन पहले की पैदाइश और अभी की पैदाइश में फर्क ये है कि पहले आम तौर पे नॉर्मल पैदाइश होती थी। कोई डॉक्टर नहीं, कोई हकीम नहीं, कोई चेकअप नहीं, कोई टॉनिक नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, सारा काम भी औरतें करती थी और फिर बच्चा भी सेहतमंद होता था और पैदाइश भी आसानी से हो जाती थी। और आज सारा काम रेडीमेड, रोटी पकाने की मशीन, मसाला पीसने की मशीन, कपड़ा धोने की मशीन, समझे ना। अब तो खाना खिलाने वाली मशीन भी आने वाली होगी। हाँ, औरतों को इतना आराम मिलेगा, कोई काम करती नहीं है। उसके बाद ले डॉक्टर तो डे डॉक्टर, ये चेकअप वो चेकअप। अल्लाह खैर करे, इस जमाने में अगर किसी को नॉर्मल पैदाइश होती है तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, नहीं तो आम तौर पे हाँ वो बड़े ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं, समझ रहे हैं ना। कल जब पैदाइश होती थी ना तो गांव मोहल्ले की दाइयाँ होती थी जो बच्चे को साफ करती, नहलाती, आंखों में काजल सुरमा लगाती वगैरह वगैरह करती, समझ रहे ना। आज भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में नर्सें होती हैं, डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर होती हैं, जो वो बड़े बड़े दास्ताने अपने दोनों हाथ में पहनकर वो बच्चे को जब पैदा होती है ना तो लेती हैं और फिर उसको साफ करती, नहलाती हैं, आंखों में सुरमा वगैरह जो भी लगाना हो लगाती हैं। हाँ, जरा उस लेडीज डॉक्टर से पूछो, ये बताओ कि तुमने ये बड़े बड़े दास्ताने क्यों पहन रखे हैं? वो ये कहेंगे इसलिए कि बच्चे के जिस्म में खून है, पीप है, जरासीम लग जाएंगे। जब हुजूर पैदा हुए तो मक्का की कुछ दाइयाँ मौजूद थी, अल्लाह अल्लाह, उसने हुजूर को आम बच्चों की तरह समझकर सोचा कि इसे भी आम बच्चों की तरह नहलाया जाए, आंखों में सुरमा लगाया जाए। आवाज आई रब की, ऐ मक्का की औरतों, इस बच्चे को आम बच्चा मत समझना, इस बच्चे को आम बच्चा मत समझना, इसलिए कि ये बच्चा पाक होने नहीं गया है, जमाने को पाक करने गया। और सुनो, अल्लाह फरमाता है अगर हुजूर के आंख में सुरमा लगा दिया होता मक्का की औरतों ने तो हो सकता था कोई आज दुश्मन कहता कि देखो हुजूर के हुस्न में कमी रह गई थी कि मक्का की औरतों ने सुरमा लगाकर हुस्न की कमी को पूरा कर दिया। रब फरमाता है जालिम, हम तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं देंगे। महबूब मेरा सुरमा तुम लगाओ, महबूब मेरा तेल तुम लगाओ, महबूब मेरा इत्र तुम लगाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने सुरमा भी लगाकर, इत्र भी लगाकर, तेल भी लगाकर महबूब को सजा सवार कर दुनिया में भेजा। अब महबूब को सजने संवरने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो मुस्तफा उस हसीने हुस्ने कायनात का नाम है जैसा हसीन रब ने किसी को पैदा ही नहीं किया। इसलिए जिसने देखा उसने गर्दन कटा दी हुजूर के नाम पे, उसने सब कुछ लुटा दिया हुजूर के नाम पे। मुसलमान तू कब लुटाएगा मुस्तफा के नाम पे? हाँ? जलसा तो कर ले, जलसा सुन लो, हाँ? लेकिन चलो मस्जिद तुम्हें आवाज दे रही है, चलो जुस्तान में लपेटा हुआ कुरान तुम्हें आवाज दे रहा है। रख ले अपने चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत। दीन की तरफ आओ, इस्लाम की तरफ आओ, बुला रहा है इस्लाम तुम्हें। देख रहे हो आज लोगों की नजर गरीब नवाज के रोजे पर पड़ी है, उसे पता ये नहीं है कि ये सुल्तानुल हिंद किसी आम जात का नाम नहीं है, आम जात का नाम नहीं। अरे जब जोगी जयपाल जैसा जादूगर, अब पृथ्वी राज जैसा राजा जब गरीब नवाज से न टकरा सका तो आज कोई दुश्मन क्या टकराएगा? गरीब नवाज को तो गरीब नवाज बनाया है मदीने वाले ने। इसलिए मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहूंगा कि ये गरीब नवाज का रोजा हमारे लिए मरकज है अकीदत का। हम गरीब नवाज के मुल्क में रहते हैं, गरीब नवाज के देश में रहते हैं। सुल्तानुल हिंद का करम है हमारे ऊपर वो एहसान है गरीब नवाज का, जिस एहसान को हम भुला नहीं सकते। इसलिए गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलो मियां, अपने आप को बदल लो, नेकियों की तरफ आओ, बुराइयों से रुक जाओ, अच्छाइयों की तरफ आओ, नमाजों की तरफ आओ, तिलावत कुरान की तरफ आओ। एक जुमले बात कह दूं, कोई हमारा तुम्हारा नहीं है, किसी दुनियादार के साए में मत आना, हबीब मुख्तार के साए में आ जाओ। मदीने वाले से रिश्ता जोड़ लो,
आका की बारगाह में कहो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में रो गिड़गिड़ाओ और अपने गुनाहों से तौबा करके मदीने वाले से कहो आका हमारे मुल्क को अमन वाला बना दीजिए, हमारी इज्जत और अजमत की हिफाजत कर लीजिए। आका आपकी नजर मोहब्बत, नजर इनायत, नजर करम के बगैर हमारी जिंदगी मुश्किल है। यकीनन एक नजर पड़ गई मदीने वाले की और मदीने वाले के हुक्म से गरीब नवाज की हमारा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। इसलिए मेरे भाई अपने आप को बदलिए, हुजूर से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहवन खताएं लफ्ज़ें भूल चूक हो गई हो मैं सब दिल से तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब तूबु इलैह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।